Hello बच्चों, let's see the question here. The question says given figure represents the maturation of pro-insulin and insulin. Identify the product A. इस फिगर में हमें बता रखा है मैचुरेशन प्रो इंसुलिन से इंसुलिन का, हमें प्रोडक्ट ए जो यहाँ पे दे रखा है वो आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस आर पॉलीपेप्टाइड चेन ए, फ्री सी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन बी, बोथ बी एंड सी। लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर, दैट इज genetically engineered इंसुलिन। इसे क्या बोला जाता है? ह्यूमुलिन भी बोला जाता है, ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, क्या बोला जाता है? ह्यूमन इंसुलिन। तो इंसुलिन बेसिकली हमारी बॉडी में करता क्या है? इंसुलिन क्या करेगा, ये हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। क्या करता है? ब्लड का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन करेगा। अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो ये मेंटेन नहीं होगा। तो जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि इंसुलिन नहीं बन रहा होता है। तो अब डायबिटिक पेशेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? इनको इंसुलिन देंगे हम। फर्स्टली आप क्या कर सकते हो कि किसी और एनिमल का दे दो, किसी और कैटल का दे दो इंसुलिन इनको। जैसे काऊ हो गई, काऊ का इंसुलिन हम यूज़ करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बोवाइन इंसुलिन। क्या बोलते हैं? बोवाइन इंसुलिन। ठीक है, पिग का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो पिग का जो इंसुलिन होता है उसको बोलते हैं पोरकाइन, पोरकाइन इंसुलिन। ठीक है, ये दो इंसुलिन हम यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों इंसुलिन में यूज़ तो कर लें हम, इनमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये कैटल के ही इंसुलिन है, सेम काम करेंगे हमारी बॉडी में, पर एलर्जीज हो जाती हैं किसी किसी को, उसकी एलर्जीज कॉज कर देंगे। और आप इनको एक तरह से स्लॉटर ही कर रहे हो, है ना। अब इंसुलिन तो बहुत सारे अमाउंट में चाहिए क्योंकि डायबिटिक पेशेंट भी बहुत सारे हैं, तो आप इनको स्लॉटर भी कर रहे हो। एक तो एलर्जीज भी हो रही है, स्लॉटर भी करना पड़ेगा। दूसरा हमने क्या सोचा कि हम इनको ओरली दे देते हैं, ओरली इंसुलिन की टेबलेट बनाते हैं और वो इनको दे देते हैं। अब ओरली आप इनको क्यों नहीं दे सकते इंसुलिन? इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड है। हमारी बॉडी में प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम होते हैं, प्रोटीज एंजाइम होते हैं हमारे पास। ये क्या है? ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास ऑलरेडी एंजाइम है, प्रोटीज एंजाइम है हमारे पास में। ये क्या करते हैं? प्रोटीन को ब्रेकडाउन करते हैं। अब प्रोटीन, मान लो हमने टेबलेट ली और प्रोटीन तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, इंसुलिन तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, तो इंसुलिन काम कैसे करेगा? काम ही नहीं कर पाएगा अपना। तो ये वाली तो फॉर्म नहीं चल सकती। दूसरा, इसमें तो एलर्जीज हो रही है और स्लॉटर भी कर रहे हैं, तो ये वाला भी इतना सक्सेसफुल मेथड नहीं है। तो तीसरा हम क्या करते हैं कि इंसुलिन फॉर्म ही कर देते हैं, जेनेटिकली बना देते हैं। तो उसके लिए हमें पहले इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। एक होती है ए पेप्टाइड चेन, सेकेंड होती है सी पेप्टाइड चेन, एंड द थर्ड वन इज बी पेप्टाइड चेन। ठीक है, ये तो ए पेप्टाइड हो गई, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें। ये वाली सी पेप्टाइड हो गई, और ये जो है ये बी पेप्टाइड हो गई। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इसके बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये। ठीक है, 2 सल्फाइड बॉन्ड से, इसमें भी सल्फाइड बॉन्ड होते हैं ए पेप्टाइड चेन में। ठीक है, तो जो सी पेप्टाइड होता है ना, ये हमारे काम का नहीं होता है। ठीक है, इसमें होते हैं अप्रॉक्स 31 अमाइनो एसिड, इसमें होते हैं 30, और इसमें होते हैं अप्रॉक्स 21 अमाइनो एसिड। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पे, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है प्रो इंसुलिन। क्या बोला जाता है? प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन क्यों? क्योंकि ये इनएक्टिव स्टेज है। क्या है ये? इनएक्टिव स्टेज है। इसको एक्टिव करना पड़ेगा तब जाके इंसुलिन काम करेगा। इनएक्टिव स्टेज में हमारी बॉडी में क्यों है? देखो, इंसुलिन अगर हमेशा एक्टिव रहेगा ना, तो ये ग्लूकोज लेवल कम कर देगा, इतना कम कर देगा कि हमारी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, इंसान कोमा में चला जाता है। ग्लूकोज अगर बहुत कम है तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है ये। जो हमारी पेनक्रियास होती है, उसमें बीटा सेल्स होती है, उसको अपने आप एक्टिवेट करती है। क्या करती है ये सी वाली पेप्टाइड चेन को हटा देगी। सी वाली पेप्टाइड चेन हमारे काम की नहीं है, तो क्या करेगी? जैसे ए पेप्टाइड चेन है और ये वाली हमारी सी पेप्टाइड चेन है, तो इन दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देगी और ये हमारे काम की है। ये ए पेप्टाइड चेन हो गई, सी पेप्टाइड चेन को अपने आप ही हमारी बॉडी रिमूव कर देती है। ये वाली बी पेप्टाइड चेन हो गई। ठीक है, सी वाली हमारी काम की नहीं है, तो हमारी बॉडी अपने आप ही रिमूव करती है, स्पेशली पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स होती है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये वाला जो स्ट्रक्चर है सब बोला जाता है एक्टिव इंसुलिन। क्या बोला जाता है? ये मैच्योर वाला इंसुलिन है, ये हमारे काम का है, इसे मैच्योर इंसुलिन बोला जाता है, ये एक्टिव है। अब क्या है, हमें ये वाला इंसुलिन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, ई कोलाई में हमारा वाला जो इंसुलिन है इंजेक्ट कर देते हैं थ्रू प्लाज्मिड। जो हमारा इंसुलिन है ये इंजेक्ट कर देंगे, इंजेक्ट कर दिया हमने प्लाज्मिड के थ्रू, और इसने हमको इंसुलिन सेम टू सेम बना के भी दे दिया।
इसने कौन सा वाला इंसुलिन दिया? हमको प्रो इंसुलिन दिया इसने। क्या दिया? प्रो इंसुलिन दिया। अब प्रो इंसुलिन में दिक्कत क्या है कि प्रो इंसुलिन तो वो वाला काम करेगा ही नहीं, ये तो इनएक्टिव है। एक्टिव फॉर्म में तो ये चेंज ही नहीं कर रहा है, और ई कोलाई सी पेप्टाइड को हटा ही नहीं पा रहा है, तो ये तो हमारे काम का ही नहीं है। ये तो इनएक्टिव स्टेज है, तो हमारे काम का नहीं है। तो अभी क्या हुआ, 1983 में एक कंपनी थी, एली लिली। कहाँ की थी ये? अमेरिकन कंपनी थी। तो इन्होंने क्या करा, सीक्वेंसिंग करी। ए चेन लिया और बी चेन लिया, ठीक है, बी पेप्टाइड की चेन ली। इन्होंने क्या करा, अब इसको अलग ई कोलाई में डाला, इसको दूसरे ई कोलाई में डाला प्लाज्मिड के थ्रू। अब इन्होंने क्या करा, प्रोड्यूस करके दे दिया ए इंसुलिन, ए पेप्टाइड का इंसुलिन करके दे दिया, और इसने बी पेप्टाइड का इंसुलिन करके दे दिया। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, इनको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देंगे। और क्या हुआ, यहाँ पे हमारा इंसुलिन रेडी हो गया। तो हमें यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इंसुलिन रेडी हो गया। कौन सा वाला? मेच्योर वाला इंसुलिन रेडी हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, तो इस कंपनी ने इंसुलिन बनाया, कैसे बनाया, इसने ए चेन अलग से प्रोड्यूस करी, बी चेन जो है, बी पेप्टाइड चेन जो है अलग से प्रोड्यूस करी, फिर इन दोनों को इन्होंने सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, और फिर जो हमारी सी पेप्टाइड चेन है वो फ्री हो गई है। इसमें हमसे ए पूछा है कि ए क्या है। देखो ये वाली जो चेन है ये तो ए पेप्टाइड चेन है, और ये सी पेप्टाइड चेन है, और ये बी पेप्टाइड चेन है, ठीक है। ए और बी जुड़ती है, ये हमारी बॉडी में होता है, ए बी जुड़ती है और सी रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली कौन सी हो गई, सी पेप्टाइड चेन हो गई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये तो गलत हो गया, चेन ये तो नहीं है ये वाली। फ्री से ही पेप्टाइड चेन है, हाँ ये सी पेप्टाइड चेन ही है, जो इंसुलिन में यूज नहीं होती। मैच्योर इंसुलिन में कभी भी सी पेप्टाइड चेन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। पॉलीपेप्टाइड चेन भी नहीं, ये तो इंसुलिन में होती है, मैच्योर इंसुलिन में है। बोथ बी एंड सी, ये तो नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी, फ्री सी पेप्टाइड चेन। ओके, होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।